अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर बुहर और जेन्युइन सर्च की एक और वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ये बात है 1901 ईस्वी की, जब वैलियस टेस्ट नामी एक आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने चंद दोस्तों के साथ ग्रीस के एंटीकथीरा आइलैंड के करीब से समंदर में गोता लगाया। जब ये लोग समंदर की गहराई में गए तो इन्हें वहाँ पर एक डूबे हुए जहाज़ का मलबा दिखाई दिया, जिसके अंदर से इन्हें बहुत सी कीमती चीज़ें मिली, जिनमें पुराने ज़माने के बर्तन, शराब के बड़े बड़े ड्रम, चंद नायाब मूर्तियाँ और हीरे जेवरात वगैरह शामिल थे। ये दरअसल रूमी जहाज़ था जो कि ये सारी चीज़ें यूनान से लौटकर वापस जा रहा था, लेकिन मुमकिन तौर पर यूनान से निकलते ही किसी हादसे का शिकार हो गया। इन सब चीज़ों के अलावा वैलियस टेस्ट के दोस्तों को वहाँ से लकड़ी के बॉक्स में बंद एक पुरस्कार चीज़ भी मिली, जो कि देखने में किसी तरह की मशीन लग रही थी। इस पुरस्कार चीज़ को बाद में एंटीकथीरा मैकेनिज्म का नाम दिया गया। जब ये लोग इस चीज़ के बारे में कुछ भी समझ ना सके तो इसे तहकीक के मकसद के लिए ग्रीस ले आए, ताकि इसके बारे में मज़ीद जान सकें कि ये चीज़ आखिर है क्या। मगर ग्रीस के माहिर आर्कियोलॉजिस्ट और साइंसदान भी कई सालों की तहकीक के बाद इसके बारे में कुछ खास मालूम ना कर सके। लिहाजा उन्होंने इसे ये कहकर म्यूज़ियम में बंद करवा दिया कि ये यूनान की तारीख का हिस्सा है और इसके अलावा किसी को इसके बारे में कुछ खास जानने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये पुरस्कार चीज़ यूनान के म्यूज़ियम में 100 से भी ज़्यादा सालों तक एक राज बनकर पड़ी रही, जब तक कि साल 2006 में माइक एडमिन और इसकी टीम ने इस पुरस्कार चीज़ के मामले को हल करने की गर्ज से दोबारा इस पर तहकीक शुरू नहीं कर दी। वो ये जानना चाहते थे कि ये चीज़ आखिर है क्या और क्यों रोम के लोग इन्हें कदीम यूनानी लोगों से छीन कर जा रहे थे। आखिर इस चीज़ में ऐसी कोई ना कोई ख़ास बात तो ज़रूर थी कि रूमी लोगों को इस चीज़ में इस कदर इंटरेस्ट था। अपने सवालों के जवाब हासिल करने के लिए सबसे पहले उन्होंने इस मशीन का एक्सरे स्कैन किया, ताकि ये जान सकें कि इस पुरस्कार चीज़ की अंदरूनी बनावट कैसी है। एक्सरे स्कैन के लिए उन्होंने इस पुरस्कार चीज़ को इंग्लैंड भिजवाया, क्योंकि ग्रीस के अंदर उस वक्त इस कदर एडवांस मशीन मौजूद नहीं थी जो कि इस पुरस्कार चीज़ का एक्सरे स्कैन कर सके। दोस्तों, जब यूनान के इन रिसर्चर्स को इस मशीन का एक्सरे स्कैन मिला तो इनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि एक्सरे स्कैन में ये वाज़े देखा जा सकता था कि ये मशीन अंदरूनी तौर पर कई तरह के गियर्स और मुख्तलिफ स्विचेस से जुड़ी हुई है। मज़ीद जब डेटिंग बैक के मैकेनिज़्म से इस मशीन की बनावट का पता लगाया गया तो इन्हें मालूम पड़ा कि ये मशीन आज से तकरीबन 2000 साल पहले बनाई गई थी। इसके अलावा इस मशीन पर चंद खुफिया अल्फाज भी लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़ने के लिए यूनान के एक्सपर्ट्स को बुलवाया गया। दोस्तों, ये मशीन दरअसल एक अलग तरह की एडवांस डिवाइस थी, जो कि उस दौर के अंदर कदीम यूनानी लोगों को हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम सैयारों और ज़मीन के गिर्द चांद की ऑर्बिटल मोशन के बारे में मालूमात फराहम करती थी। जब साइंसदानों पर यह बात वाज़ेह हुई कि इस चीज़ के मकसद क्या था और कदीम यूनानी लोग इसे किस लिए इस्तेमाल करते थे, तो इनके सवालात और भी ज़्यादा गहरे हो गए, क्योंकि ये मशीन कोई 100-200 साल पुरानी नहीं बल्कि पूरे 2000 साल पुरानी थी। और आज से 2000 साल पहले इस कदर कम्प्लेक्स और एडवांस मशीन, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के तमाम सियारों के बारे में बिल्कुल करेक्ट मालूमात फराहम करती हो, बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन था, क्योंकि इंसान ने पहली मरतबा टेलीस्कोप भी 1608 ईस्वी में ईजाद की। तो आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि आज से 2000 साल कबल इस तरह की जदीद और कम्प्लेक्स मशीन को बनाया जाए। जब ये बात पब्लिक में आई तो इस मशीन के बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ने लगीं, जैसा कि ये मशीन एलियंस की तरफ से इंसानों को दिया गया कोई तोहफा था, ताकि इंसान इस मशीन की मदद से उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकें। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस पर तहकीक करने वाले साइंसदानों के मुताबिक इस मशीन को आज से तकरीबन 2000 साल कबल किसी यूनानी एस्ट्रोनॉमर ने बनाई होगी। दोस्तों, हैरत की बात तो ये थी कि इस मशीन के अंदर ज़मीन के गिर्द चांद की ऑर्बिटल मोशन को बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया था जैसे कि हम आज के दौर में अपनी जदीद टेलीस्कोप्स और सैटेलाइट्स की मदद से देखते हैं। इसके अलावा इस मशीन की मदद से ज़मीन पर चांद ग्रहण के वक्त और दिन की बिल्कुल ही करेक्ट निशानदेही की जा सकती थी। मज़ीद इस मशीन के ऊपर लिखी गई यूनानी इबारत भी हमारे सोलर सिस्टम के सियारों की मूवमेंट के बारे में ही थी। दोस्तों, जब साइंसदानों ने इस मशीन की वर्किंग को देखा तो
तो उन्हें मालूम हुआ कि ये मशीन अंदर से कई तरह के छोटे छोटे गियर्स की मदद से जुड़ी हुई है और इस मशीन को चलाने के लिए लकड़ी के बॉक्स के बाहर एक बहुत बड़ा गियर मौजूद था, जिसे घुमाने पर यह मशीन स्टार्ट हो जाती थी और हमारे सोलर सिस्टम के तमाम सियारों के साथ साथ ज़मीन के गिर्द चांद की ऑर्बिटल मोशन को भी बिल्कुल दुरुस्त अंदाज के साथ बताती थी। चौंका उस दौर के यूनानियों के पास हमारी तरह जदीद कंप्यूटर्स तो नहीं थे, मगर इस तरह की कम्प्लेक्स मशीनें ज़रूर थीं जो कि उन्हें सोलर सिस्टम के बारे में बिल्कुल करेक्ट मालूमात फराहम करती थी। चौंका ये डिवाइस इस कदर जदीद और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मुहैया करती थी, लिहाजा इसी वजह से साइंसदान इसे दुनिया का सबसे पहला जदीद कंप्यूटर मानते हैं। यह एंटीकथीरा मैकेनिज्म यूनान की तारीख का एक हिस्सा है जो कि आज भी यूनान के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। इस मशीन के इस कदर कम्प्लेक्स, जदीद और एडवांस होने की वजह से कदीम यूनानी को मौजूदा दौर के इंसानों से कई गुना एडवांस माना जाता है। इसके अलावा इस मैकेनिज़्म के बारे में और भी डिटेल के साथ मालूमात इंटरनेट पर मौजूद हैं, जहां पर जाकर आप इसके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज की इस वीडियो से भी आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी मुनफरिद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।